नमस्कार, मैं डाइटिशियन गरिमा अपने चैनल आहारो पोषण में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आयरन जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है उसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन बेसिकली एक मिनरल है। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में ही सही लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें हेल्दी बनाए रखते हैं। तो मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली उनको हमें अपनी डाइट से हाई अमाउंट में लेना पड़ता है, यानी उनकी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। जबकि जो हमारे ट्रेस मिनरल्स जो इनको हम माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं उनकी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो नीड होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं दोनों ही टाइप्स के मिनरल हमारे लिए। तो अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है एक ट्रेस मिनरल है, एक माइक्रो मिनरल है जिसकी हमें जो डेली जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती हैं। तो आयरन के बारे में हम बात करें तो आयरन जो होता है टोटली अगर हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है उसमें 3 to 5 ग्राम जो है वो आयरन पाया जाता है। जो भी हमारी बॉडी में जो आयरन है वो उसमें से अगर हम देखते हैं 3 to 5 ग्राम में से 70% जो है वो हमारा जो होता है फंक्शनल फॉर्म में होता है और जो 30% जो आयरन है वो हमारा स्टोर फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हमारे लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में इनके अंदर स्टोर रहता है। अगर हम फंक्शनल फॉर्म की बात करते हैं 70% जो आयरन है वो हमारे आरबीसीज यानी जो ब्लड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन होती है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम पार्ट और एक होता है प्रोटीन पार्ट। तो जो उसका हीम वाला पार्ट होता है वो उसको बनाने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हीम पार्ट और जो प्रोटीन पार्ट है जो कि ग्लोबिन पार्ट है, हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर बना लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है यानी जो ऑक्सीजन को कैरी किए वाला ब्लड होता है उसको थ्रू आउट बॉडी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। तो ये हमारे एक तरीके से लाइफ है, एक तरीके से हमारी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारा मिनरल है क्योंकि ये हमारे ब्लड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम देखते हैं कि आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो किस किस पर्सन को होती है या किस किस कंडीशंस में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि आयरन जो है वो एक क्योंकि ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो वो हमें लाइफ के हर एक फेस में वो इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो इन्फेंसी है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, एडोलेसेंट एज है, अडल्टहुड है या ओल्ड एज है, सभी एजेस में लाइफ के सभी फेसेस में जो आयरन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं जहां पर जो आयरन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उन फेसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक इन्फेंसी फेस आता है। इन्फेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जो कि 0 यानी कि बर्थ से लेकर 1 ईयर तक का जो पीरियड होता है बच्चे का वो जो होता है वो इन्फेंसी कहलाता है क्योंकि रैपिड ग्रोथ का पीरियड होता है। इसमें ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बनता है, बच्चे का मसल मास बहुत बढ़ता है, इसके अंदर बच्चे का वेट गेन होता है काफ़ी फास्टली। तो इसमें जो होता है ब्लड कंपोनेंट बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मसल्स होती हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में भी हीम मतलब जो आयरन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको बनाने में, यानी मायोग्लोबिन प्रोटीन को बनाने में भी आयरन बहुत जरूरी होता है। तो मसल्स वगैरह डेवलप करने में तो इन्फेंसी में भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड एज में भी जो यंग बच्चे होते हैं उनको भी आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके बाद अगर देखते हैं प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी में जो आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो नॉर्मल लेडी की रिक्वायरमेंट से काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर फीटल डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसलिए मैटरनल टिश्यूज़ जो होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं। इसके साथ ही जो प्लेसेंटा है वहाँ पर वो डेवलप होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है
और लैक्टेशन पीरियड में, क्योंकि जो 0 to 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें टोटली जो इन्फेंट होता है वो मदर मिल्क पे डिपेंड होता है। मदर मिल्क में क्योंकि आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर भी आयरन को पहले से स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनके मिल्क में जो आयरन का अमाउंट है वो आराम से पहुँच पाए और वो बच्चे को मिल पाए। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं, जहाँ पे जो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है उनकी, वहाँ पे मेनार्की उनको स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड लॉस होने की वजह से उनको आयरन की रिक्वायरमेंट्स उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं जो स्पेशल कंडीशंस के अंदर एक आता है जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, वहाँ पर ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी रिकवरी करने के लिए उनकी आरबीसीज का जो लॉस हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन का जो लॉस हो रहा है, उसको फिर से सिंथेसिस करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए आयरन जो होता है वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए होता है। या फिर हम देखते हैं कि जिनकी सर्जरी होने वाली है या फिर जिनकी अभी सर्जरी हुई है, वहाँ पे ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी जो आयरन की नीड्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मसल गेन करना चाहते हैं, या फिर जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को भी मसल मास इंक्रीज करने के लिए आयरन चाहिए, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन एक कंपोनेंट आयरन से ही वो सिंथेसाइज होता है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि जिनको कुछ जीआईटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे लाइक किसी को अल्सर हैं या फिर किसी को पॉलिप्स हैं, या हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं जिनको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में भी जो होते हैं आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, उसमें भी स्पेशली वो जो कि स्टमक का एसिड रिड्यूस करने की मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि एंटासिड्स वगैरह। तो जहाँ पर हम एसिड को रिड्यूस करते हैं तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को लो कर देता है, जिसकी वजह से आयरन की जो अवेलेबिलिटी होती है हमारे लिए वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से भी वहाँ पर आयरन जो होता है वो हमें एक्स्ट्रा डाइट से लेना पड़ता है। इसके साथ ही हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनकी बॉडी में ब्लड के सिंथेसिस के लिए फिर से उनको आयरन का अमाउंट जो होता है अपने डाइट में इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनको भी आयरन की एक्स्ट्रा नीड होती है। जैसा कि आपने देखा कि आयरन जो है वो लाइफ के सभी फेजेस में, सभी एज ग्रुप के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर कि आयरन की रिक्वायरमेंट पहले से नॉर्मल से जो होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसको हमें अमाउंट उसका इंक्रीज करना पड़ता है। इसके साथ ही जो आयरन है, आपने देखा कि वो ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मसल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मायोग्लोबिन के फॉर्म में। इसके साथ ही ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो थायराइड हार्मोन होता है उसके लिए ये एक रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। तो ये सारे ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंस है वो हमने आयरन की देखी। इसके साथ ही जो आयरन है वो उसे हमें अपनी डाइट से लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ये देखते हैं कि आयरन जो है कोई पर्सन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट में ले रहा है, तो उसके आयरन के जो नीड्स हैं, उसके आयरन रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो बॉडी में बहुत अच्छे से होते रहते हैं। अदरवाइज जो आयरन है अगर वो हमारी बॉडी में कम जाता है या फिर हमारे एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर आयरन की जो मात्रा है हमारी ब्लड में कम होने के कारण जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है, यानी जो उसकी नॉर्मल अमाउंट है ब्लड में, वो कम हो जाता है। उस केस में जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है आयरन का वो होता है अनीमिया। तो अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो सभी एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है। तो जब हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो अनीमिया के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हम देखते हैं फर्स्टली कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है, सांस बहुत फूल फूल के आती है, या बहुत फटीक हो जाती है, लेथार्जिक हो जाता है पर्सन, बहुत जल्दी थक जाता है किसी भी काम को करने में, या उसके हाथ पैरों में टिंगलिंग जैसे चींटियां जैसे चलती हैं, या सनसनाहट सी उसको महसूस होती है।
और इसके अलावा अगर हम देखते हैं उसकी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, मतलब किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं करता, बहुत जल्दी उसको कोई भी काम करने में उसको वीकनेस आ जाती है, और या तो हार्ट बीट्स जो होती हैं बहुत तेज़ी से फास्ट या फिर इरेगुलर हार्ट बीट्स उसको फील होती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं आयरन में जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, स्पून शेप्ड हो जाते हैं, जो स्किन का कलर है वो काफ़ी पेल हो जाता है, पीलापन दिखाई देने लग जाता है आंखों में, नेल्स में, स्किन के ऊपर। हमने देखा ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो एक अनीमिक पर्सन में दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं जिससे कि हमें आयरन मिल सके। तो अब मैं आपको आयरन के रिच सोर्सेज के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा फूड ग्रुप आता है वो आता है सीरियल एंड मिलेट्स। सीरियल और मिलेट्स हैं यानी कि जो अनाज होते हैं हम जिनका अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं एक तो राइस जो फ्लैक्स होते हैं जिनको हम पोहा बोलते हैं, वो आयरन का एक बहुत गुड सोर्स होते हैं। इसके अलावा राइस ब्रान यानी जो राइस के जो बाहर का जो छिलका होता है, उसका जो हस्क होती है, उसके अंदर भी आयरन काफ़ी रिच अमाउंट में होता है। तो आप उसमें जो भी आप डेली आटा यूज़ करते हैं, जो उसका डो प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसमें 1 स्पून राइस ब्रान जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं बाजरा, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फूड ग्रुप की, जो कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं, यानी दालें और जो फलियां होती हैं उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेंगल ग्राम दाल, जो कि चने की दाल होती है। इसके साथ ही जो होल चना होता है, रोस्टेड फॉर्म में, हम किसी भी फॉर्म में इसको खा सकते हैं। इसके साथ ही जो काउपी लोबिया होता है वो भी आयरन का गुड सोर्स है। इसके साथ मोठ बीन्स, जो कि मोठ की दाल होती है, वो भी आयरन से रिच होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फिर जो अदर वेजिटेबल्स हैं, उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है आयरन के लिए। उसमें अगर हम देखते हैं ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें स्पिनिच जो कि पालक है, मिंट है, मस्टर्ड लीव्स होती हैं, जो सरसों का साग होता है। इसके अलावा जो बेंगल ग्राम जो लीव्स होती हैं, यानी जो चने की जो लीव्स होती हैं, उसको भी ऐड किया जा सकता है। इसके साथ ही जो चौलाई के पत्ते होते हैं, उनको भी आयरन के लिए हम अपने डाइट में ले सकते हैं। इसके साथ ही जो लोटस स्टेम, जो कि कमल ककड़ी होती है, वो उसके अंदर भी बहुत अच्छा आयरन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्स और जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, स्पेशली जो ऑर्गन्स के मीट होते हैं, जिसमें कि स्पेशली जो लीवर है, किडनी है, स्प्लिन है, उसमें आयरन जो होता है स्टोर अमाउंट में पाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं एग्स एंड ऑर्गन मीट्स आयरन का। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं आयरन के लिए। फ्रूट्स के अंदर सीताफल है, वो बहुत अच्छे अमाउंट में इसके अंदर होता है, वाटरमेलन के अंदर होता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट है, जो कि खुमानी होती है, उसके साथ ही मुनक्खा है, रेजिन्स हैं, यानी कि जो किशमिश होती हैं, मुनक्खे, इनको भी हम अपने डाइट में ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये गर्म है तो आप उनको पानी में सोक करके भी ले सकते हैं, ये भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जैगरी, जो कि गुड़ होता है, वो भी क्योंकि आयरन के बर्तनों में तैयार किया जाता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा आप अपने जितना भी आप फूड प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं, उसके लिए आप आयरन यूटेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। आयरन यूटेंसिल्स में जब खाना पकता है तो उसमें जो आयरन होता है वो उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये सभी सोर्सेज जो होते हैं अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं आयरन के लिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सिर्फ अगर हम अपनी डाइट में आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम एक असेंशियल जो हमारा न्यूट्रिएंट है विटामिन सी वो ना लें। क्योंकि आयरन हम अगर अपनी डाइट में लेते हैं और उसके साथ अगर विटामिन सी लेते हैं, तो विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जितना भी हमारा आयरन है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की प्रेजेंस जरूरी होती है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि जब भी आप आयरन अपने डाइट में लें या आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या आयरन आप फूड से ले रहे हैं, तो उसमें आपको विटामिन सी भी और उसके रिसोर्स आपको उसमें लेने ही पड़ेंगे अपनी डाइट में। तो विटामिन सी के रिसोर्सेज के लिए जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके साथ ही लाइम स्वीट जो कि मौसमी है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैप्सिकम, कैबेज, इन सभी को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो विटामिन
विटामिन सी और आयरन दोनों मिलकर ही जो होते हैं वो हमारे आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि आयरन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी ऐसी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपने देखा कि आयरन के कौन से रिच सोर्सेज हैं जिससे हम अपनी डाइट में आयरन जो है उसको बढ़ा सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं ये अपनी वीडियोस में इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।